बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एंटीबायोटिक पर है। एंटीबायोटिक क्या चीज़ है, इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात और कुदरती एंटीबायोटिक पर बात की जाएगी। प्रोग्राम को ध्यान से ज़रूर सुना करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तहकीक के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ली गई एंटीबायोटिक 1 साल तक इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब करती रहती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक है क्या चीज़। पहली मर्तबा एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन के नाम से मुतारफ़ करवाया और ये एंटीबायोटिक जिस्म में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करवाई जाती है। हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बल्कि कोई एक साइड इफ़ेक्ट नहीं, एक से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंटीबायोटिक अद्वियात जिस्म में मौजूद बीमारी के जरासीम का खात्मा तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एंटीबायोटिक उन जरासीम को भी मार देती हैं जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद होते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स को कभी भी डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ अक्सर लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। एंटीबायोटिक्स का बार बार और देर तक इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक है, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चंद एक अहम नुकसानात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंटीबायोटिक सबसे पहले आपके जिगर को मुतासर करती है और इसके साथ साथ आपका पेट भी खराब हो जाता है। ज़्यादा देर तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बड़ी आंत के कैंसर का सबब भी बनता है। इससे पेट फूल जाता है, कब्ज़ हो जाती है और सम टाइम डायरिया भी हो जाता है। एंटीबायोटिक जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, जिससे जिस्म कमज़ोर और लागर हो जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का बार बार और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ज़ियाबीतस के ख़तरात को कई गुना बढ़ा देता है। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से एलर्जी और ख़ारिश की शिकायत भी हो जाती है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, आपके गुर्दे मुतासर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, खून की कमी वाक़या होती है। हामला ख़वातीन को तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इंतहाई मजबूरी की हालत में डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि माँ के साथ साथ ये बच्चा को भी नुकसान पहुँचाते हैं। मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना सिर्फ इंसानों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि जानवरों और माहौल के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एंटीबायोटिक अद्वियात तैयार नहीं हुई थी, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां नहीं थीं, तब लोग अपना इलाज कैसे करते थे? तब लोग अपना इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से करते थे। हम अक्सर पुराने लोगों की मिसालें देते हैं कि वो बहुत तंदुरुस्त और सेहतमंद हुआ करते थे। उसकी एक वजह तो ये थी कि वो अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि करते ही नहीं थे या बहुत कम करते थे। वो सिर्फ जड़ी बूटियों और परहेज से ही इलाज करते थे। दूसरा, उनकी खुराक खालस होती थी और तीसरे नंबर पर वो मेहनत करते थे, हमारी तरह आराम तलब नहीं थे। मैं आपको चंद एक कुदरती जड़ी बूटियां या एंटीबायोटिक्स बताता हूं जो हमारे घरों में हर वक्त मौजूद होती हैं। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कुदरती जड़ी बूटियों में सरे फहरिस्त हल्दी है, जो हमारे घरों में हर वक्त मौजूद होती है। ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, सोजश को कम करती है, गले के इन्फेक्शन और ज़ख्मों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये एक कुदरती एंटीबायोटिक है। ये जिल्दी अमराज और कैंसर से भी महफूज रखती है। याददाश्त इससे बेहतर होती है। इसके अलावा अदरक भी एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। इससे जिस्मानी दर्दें दूर होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का खात्मा होता है, जिगर के लिए इंतहाई मुफीद है। शहद भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है जो हर बीमारी का इलाज है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगम में इंतहाई मुफीद है, खून साफ करता है, बलगम का खात्मा करता है। इसके अलावा दारचीनी है, ये कब्ज़ कुशा होती है, बलगम को ख़त्म करती है, चेहरे के दानों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये भी एक बेहतरीन कुदरती एंटीबायोटिक है।
यहाँ پر لہسن کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. لہسن کو صدیوں سے لوگ کامیابی سے استعمال کرتے آ رہے ہیں. یہ نہ صرف اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے بلکہ یہ اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل خصوصیات بھی رکھتا ہے. یہ تو تھا مختصر تعارف قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے حوالے سے. ان کے اوپر ڈیٹیل سے میرے پروگرام موجود ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی بھی پروگرام کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. یہ تھا میرا آج کا پروگرام اینٹی بائیوٹک کے حوالے سے. امید ہے آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. والسلام.